प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया और वह है पैसा। बेशक पैसे से कुछ चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसे के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है, और इस माया के दलदल में जो फंस गया वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। वहां बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही संत यही बात करने के लिए पैसे लेते हैं। यही तो माया का खेल है, जिसे इस दुनिया के बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं, और जिसने इसे समझ लिया उसे माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी अधिक ज़्यादा मुश्किल है पैसे को संभाल कर रखना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे आते हैं और वे लोग उड़ने लगते हैं। वे लोग पैसे को नहीं जानते। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी होती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी नहीं आऊँगी, और यदि आ गई तो मैं वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि एक बार हमने ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन लक्ष्मी का नियम यह होता है कि वह जल्दी आ जाती है और जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से धन को संभालना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत जल्दी उस घर से चली जाती है। आज की इस कहानी में मैं आपको ऐसे 6 खर्चों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आपको आज और अभी से बंद कर देना चाहिए, तभी आप पैसे के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी नहीं है, जितना भी आप कमाते हैं उसमें से आप अपना खर्च इन 6 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हुआ है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता भी यही है कि अपने खर्चों को थोड़ा कम कर दो और ज्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीजें हैं जिन पर हमें पैसे खर्च नहीं करनी चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी में खो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल बटन को सिलेक्ट कर लीजिए। एक बार की बात है, एक गाँव में 2 औरतें रहती थी। एक के पास भैंस थी और दूसरी के पास बकरी। जिसके पास भैंस थी वह औरत किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस बहुत दूध देती थी, लेकिन उसने कभी दूध की कीमत नहीं जानी। वह सारा घर की बिल्ली को पिला देती थी, यानी वह दूध बेकार चला जाता था। जबकि दूसरी औरत जिसके पास बकरी थी दूध की अहमियत को जानती थी। वह दूध की एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकालती थी। धीरे धीरे उसने बहुत सारा घी जमा कर लिया। अब उसके पास भैंस थी, उसने कभी दूध से घी निकालने के बारे में नहीं सोचा। एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आए और मेहमानों को रूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती, यह तो आप सब भी जानते हैं। इसलिए वह औरत उस बकरी वाली औरत के पास जाती है और 1 पाव घी उधार मांग कर लाती है। वह कहती है कि जल्द ही अपने भैंस का दूध निकालकर घी बना लूंगी और तुम्हें घी वापस कर दूंगी। बकरी वाली औरत उसको उधार में 1 पाव घी दे देती है और वह अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन भैंस वाली औरत घी वापस नहीं करती। एक दिन बकरी वाली औरत भैंस वाली औरत के पास जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें 1 पाव घी दिया था, अब मैं घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास सिर्फ बकरी, मैं भला तुझसे घी क्यों मांगूंगी? यह बात सुनकर बकरी वाली औरत वापस आ जाती है, लेकिन वह समझ गई कि अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि भैंस वाली औरत के पास तो भैंस है। लोगों को यही लगेगा कि उसके पास काफ़ी दूध होता होगा। फिर भी वह बकरी वाली औरत गांव के गुरु के पास जाती है और अपनी समस्या बताती है। गुरुजी भैंस वाली औरत को बुलाते हैं और उसकी बात भी सुनते हैं। अब गुरुजी को यह तय करना था कि सच में भैंस वाली औरत ने बकरी वाली औरत से घी उधार लिया है या नहीं। गांव के लोग भी इस मामले में उलझ गए,
क्योंकि सबको लगता था कि भैंस वाली औरत को बकरी वाली औरत से घी उधार मांग लेने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। गुरुजी ने दोनों औरतों को एक एक लोटा पानी दिया और कहा, जाओ इस पानी से हाथ पैर धोकर आओ। भैंस वाली औरत लोटा लेकर जाती है और सिर्फ अपना मुंह धोकर लोटा खाली वापस करके आ जाती है। वहीं बकरी वाली औरत हाथ पैर मुंह धोकर भी लोटे में थोड़ा सा पानी बचा लाती है। तब गुरुजी ने कहा कि जिस तरह से बकरी वाली औरत ने थोड़े से पानी का सही उपयोग किया, उसी तरह उसने अपने दूध का सही उपयोग किया और घी बनाया। जबकि भैंस वाली औरत के पास बहुत सारा दूध होते हुए भी उसने उसे व्यर्थ किया और इसलिए उसे घी के लिए उधार मांगना पड़ा। यह सुनकर गांव के लोग समझ गए कि किसने सच बोला और भैंस वाली औरत ने अपनी गलती मान ली। गुरुजी ने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में बड़ा लाभ बनकर आती है और यह बात लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम धन को सही तरीके से संभालें तो भविष्य में वह हमें लाभ ही देगी। दोस्तों, अब आप यह कहानी समझ गए होंगे, तो आइए अब जानते हैं वह 6 खर्च जो हमें आज से ही बंद कर देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोस आपको अमीर बनाने के लिए ही आती हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। पहला खर्च, दिखावे का खर्च। आपके पड़ोस में किसी ने बड़ी कार ले ली तो आप तुरंत सोचते हैं कि मुझे भी लेनी चाहिए। यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाए रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में बहुत सारा ऐसा सामान उठा लेते हैं जिससे दूसरों के सामने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए गाड़ी ले लेते हैं, महंगे जेवर ले लेते हैं, महंगे मोबाइल ले लेते हैं या फिर कोई ऐसी महंगी चीज़ लेते हैं जिससे हमें हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं होती। और अब उन्हें कोई समझाता है तो वो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं क्या। वे लोग यह नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कोई फ़ायदा। यदि आपको सच में अमीर बनने के रास्ते पर चलना है तो यह सारे फालतू के खर्च सबसे पहले आपको बंद करने होंगे और वहीं पैसा इन्वेस्ट करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने शौक़ पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस वही लें, किसी और को देखकर सामान बिल्कुल ना लें। दूसरी बात है, स्कीमों से दूर रहें। अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह लुभाने वाली स्कीमें लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते और बहुत सारे लोग स्कीमों के चक्कर में आकर वो चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और पता चलता है कि 50% के डिस्काउंट पर घड़ी मिल रही है, जबकि हमारे पास पहले से ही 2-4 घड़ियां घर में पड़ी हुई हैं, फिर भी हम वो घड़ी खरीद लेते हैं। हम यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग रणनीति है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ऐसे शौक़ कभी ना पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है और हम उस चीज़ में लक्ष्मी को खर्च कर देंगे तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और धीरे धीरे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसे हमारे पास हैं या फिर जो पैसे हमारे पास आने वाले हैं, और उन पैसों को हम खर्च कर देते हैं। ज़रा सोचिए, हम अमीर कैसे बन पाएंगे? जो पैसे हमारे पास आए ही नहीं, उन पैसों को हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन बिल्कुल नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ज़मीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब इसमें फ़ायदा होगा तो हम लोन चुका देंगे। वह लोग यह नहीं समझते कि उससे ज़्यादा लोन का ब्याज भरना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज़ ना खरीदें। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर खर्च करें। कभी भी मोबाइल फ़ोन के किसी ऐप का उपयोग करके पैसे खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं और फिर फ़ोन से पेमेंट करते हो तो आपको पैसे खर्च करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि वह आपकी जेब से नहीं जाता।
लेकिन जब आप अपनी जेब से निकाल कर पैसा खर्च करते हैं तो आपको महसूस होता है कि पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप ऐसा करके देख लेना। मार्केट में जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फ़ोन से पे करके, इससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपनी जेब से पैसे निकाल कर दोगे, उस दिन आपको ज़रूर लगेगा कि यार जेब से पैसा जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो पहले यह देख लो कि क्या इस चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है या नहीं। बहुत से लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं, तुरंत ही खरीद लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं और हमें लुभाने वाली चीज़ दिखाते हैं, हमें वह चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हमें सिर्फ वही चीज़ लेनी चाहिए जिसकी हमें वास्तव में ज़रूरत है। छठी और आखिरी बात, कभी भी बेकार का शौक ना पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण शौक है। आजकल 1000 का फ़ोन आ रहा है और वही 2 लाख का भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी को 1000 का फ़ोन रखने में संतोष है तो किसी को 2 लाख का शौक है। महंगाई का सबसे बड़ा कारण होता है लोग महंगे शौक पालते हैं और इसलिए बाज़ार में महंगे सामान की मांग बढ़ती है। कंपनी हमारे शौक पूरा करने के लिए, हमें लुभाने के लिए महंगे सामान बनाती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग अपना शौक कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने शौक पर काबू रखें। जितना हो सके कम शौक पालें। शौक पूरे करने से ज़िंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसों को सेव करने से ज़िंदगी चलेगी। आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही लोग कहते हों कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन असल में देखा जाए तो पैसा ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ फालतू खर्चों के बारे में बताया है जिन्हें आपको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसे बने रहें और ज़रूरत के समय वो आपके काम आ सके। जब पैसे ज़रूरत के समय काम आते हैं तो दिल को जो शांति मिलती है वो अद्भुत होती है। इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।